ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले हालातों से निपटने में व्यापारियों और आम जनमानस की भूमिका को लेकर दिल्ली के विभिन्न इंडस्ट्रीज एवं मार्केट एसोसिएशन द्वारा पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित आईपैक्स भवन में शपथ वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम के संयोजन में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल की अहम भूमिका रही। व्यापारियों के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के चेयरमैन सुनील सिंह ही बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री आर के गौड़, राष्ट्रीय प्रवक्ता सीए राजेश्वर पैन्यूली, दिल्ली स्टेट महामंत्री राजीव शर्मा, कपिल कंसल, व्यापारी नेता सुरेश बिंदल, राजकुमार बिंदल, नीरज शर्मा व राजू सचदेवा, निगम पार्षद सहित काफी संख्या में अन्य व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट और मार्केट एसोसिएशनों के लोग मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, सर्व स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के सभी मित्रों के साथ जो हमारे व्यापारी नेता है उनकी एक या बैठक थी, इसमें आने का मौका मिला। हमने उनकी कई बातें सुनी और इस बार के बजट को लेकर हमने सारी जानकारियां दी और सबने बहुत स्वागत किया कि 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स किया। उससे आज व्यापारियों में, आम जन के लिए, एक सबसे छोटे से छोटे युवा के लिए भी एक इतनी बड़ी राहत की सौगात लेकर भारत सरकार इस बार 12 लाख रुपए तक 0% का जो सिस्टम किया है। इसी क्रम में हमने एमएसएमई की बात की कि एमएसएमई की पूरी डेफिनेशन को ही बदल दिया गया है। क्रेडिट लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दिया है। एमएसएमई, आप सोचिए, 10 साल पहले 12 लाख करोड़ तक का केवल लोन दिया था, आज 30 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया गया है। और एमएसएमई के मायने और फायदे को जिस प्रकार से विस्तृत किया गया है, और उसी क्रम में मैंने तो ये कहा कि रेडी पटरी वालों को भी 30,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड देना, ये एक व्यापार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और व्यापार जिस गति से आगे बढ़ रहा है, G20 की मेजबानी स्वयं दिल्ली ने की। हम सब ने देखा कि पूरी दुनिया के देश ने आके आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 162 देश हमारे साथ व्यापार में संलग्न हो रहे हैं और आज पूरे विश्व के देशों की लाइन लगी हुई है। उसी क्रम में सारी जानकारी के साथ हमने बोर्ड के माध्यम से हमारा मंडे को जो वीसी लिंक चलता है, जिससे आपकी जो भी सुझाव हो, जो भी आपकी बातचीत हो, उसको आप बोर्ड के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और इस बार के बजट में हम सब ने देखा कि 40,000 कंप्लायंस को रद्द किया गया और 180 हमारे आपराधिक मामलों को रद्द किया गया। यानी अब व्यापारियों को सुगमता, सरलता और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भारत सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है, और अब तो यहाँ डबल इंजन की सरकार दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो डबल इंजन के फायदे और मायने, क्योंकि मैं गुजरात की धरती से आता हूँ, वहाँ पिछले स्थिरता का इतना बड़ा फायदा है। क्योंकि मैं पिछली बार चुनाव के समय में भी सबके बीच में आया था, हमने कहा कि स्थिर सरकार का बहुत मायना है, बहुत फायदे हैं। हम वहाँ 30-32 साल से स्थिर सरकार और 11 साल से डबल इंजन की सरकार से गुजरात को जिस ऊंचाइयों पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और गुजरात के मॉडल पर ही आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1 लाख करोड़ का जो बजट दिया है, उससे अब लगता है कि बहुत सुविधा और बहुत तरक्की, उन्नति, प्रगति जो रुक गई थी, वो बहुत अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना में हर एक व्यक्ति जुड़ेगा। और आज सबसे बड़ा विषय, जिस विषय को लेकर मैं आज इस कार्यक्रम में आया था, वोकल फॉर लोकल की बात को ध्यान में रखते हुए, विगत दिनों 22 अप्रैल को जो एक ऐसी क्रूर घटना घटित हुई, जो सैलानी हमारे जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए थे, वहाँ पहलगाम में इस प्रकार की घटना घटित करके पाकिस्तान ने जिस प्रकार का कार्य किया था, उसका जवाब देने का निर्णय देश के माननीय पराक्रमी प्रधानमंत्री जी ने घटना घटित के तुरंत बाद बिहार की धरती से कहा था कि उन्होंने कल्पना से भी बाहर उनको इस प्रकार से सजा दी जाएगी
और हमको अब इस बात को स्पष्ट हो गया कि पिछली 7, 8 और 9 तारीख को जिस प्रकार से कार्रवाई हमारी माननीय सेना ने की है, पराक्रमी सेना ने की है, उनका भी हमने अभिनंदन किया। और मैं आज ये कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि टेरर और ट्रेड साथ में नहीं चल सकता। वो व्यापारियों के बीच में हमने अपील की, और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, उसकी भी चर्चा विचारणा की। उस बात का सबको बहुत जोश है और लोगों ने तय किया। और आज 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर आज शपथ के रूप में, भारत की शपथ के रूप में, हमने पिछले बोर्ड में ये तय किया था 20 तारीख की हमारे नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की हमारी जो बोर्ड बैठक थी, उसमें सारे देश भर के हमारे प्रतिनिधि जो भाग लिया था उनके सामने हमने ये तय किया था कि अब ये शपथ को लेकर हम। देखिए, आज व्यापारी जी की मीटिंग जो है नेशनल बोर्ड के चेयरमैन हमारे सुनील सिंह जी आए थे। फेडरेशन ऑल इंडिया व्यापार मंडल के माध्यम से मीटिंग करी गई है, जिसके अंदर मोदी जी जमीनी स्तर पर जो व्यापारी है भारत का, उसकी बात की संज्ञान लेने के लिए आज ये मीटिंग रखवाई गई थी। इस मीटिंग में 28 एसोसिएशन और लगभग 200 आदमियों ने करीब इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने अपने ट्रेड के हिसाब से अपनी परेशानियां और उसकी सहूलियत की सुझाव भी अपने अपने जो उन्होंने दिए हैं। जिन सुझावों को लेके हमने सुनील जी को अपनी जो रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, और उसको हम उम्मीद कर हमारा व्यापारी उम्मीद कर रहा है कि हम इस व्यापार में जो भी आने वाली समस्या है, खास तौर से जो विदेशी आइटम जो इंडिया में आके बिक रहा है, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहे, उसकी परेशानी क्यों है, उसके समाधान को ही विचार हुआ है। और उसको लेके हमें उम्मीद की, हमारे व्यापारी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और भारत का उद्योग, क्योंकि अब चौथी व्यवस्था भी कल हमारे माध्यम मीडिया के माध्यम से पता चला, हम चाहते हैं हमारा भारत देश की पहली अर्थव्यवस्था बने। इसके लिए व्यापारी और हम सब बिल्कुल तैयार हैं, सरकार के साथ हम तैयार हैं। लेकिन कुछ समस्या व्यापारियों की है, सरकार उस पर ध्यान दे तो हम देश की क्या पूरे विश्व की नंबर 1 व्यवस्था बन जाएगी। किस तरह की समस्या ज़्यादा लग रही है जो आप लोगों को हमारी देश की व्यवस्था, हमारी व्यापारी समस्या है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स का यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो सही जगह होना चाहिए। ऐसा मानना है कि भारत में लेबर की शॉर्टेज हो गई, वो शायद इसलिए कि भारत सरकार जो अपनी सब्सिडी दे रही है, उसको सब्सिडी देने का जो भी माध्यम है वो शायद चेंज करना पड़ेगा। हमारे व्यापारियों का है, आप एजुकेशन 100% फ्री कर दीजिए, हम व्यापारी साथ हैं। आप हेल्प A to Z सबको दे दीजिए, हम व्यापारी वर्ग के साथ हैं। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, आप उन्हें वो गलत आइडेंटिफिकेशन करके, गलत डेक्लेरेशन लगा के फ्री की सेवाएं, फ्री का अनाज दे रहे हैं, जिस वजह से देश का आम वर्कर जो काम पे नहीं आ रहा। आप चाइना में जाके देखिए, मैं स्वयं चाइना गया हूँ, मैंने चाइना में देखा है लेडीजें जो है फैक्ट्री में काम करती है, जेंट्स दुकान पे काम करता है या जेंट्स दुकान पे काम करता है, लेडीज फैक्ट्री में काम करती हैं। इसी प्रकार चाइना पूरे विश्व में जो अपना माल एक्सपोर्ट कर रहा है, इसी प्रकार हर एक व्यक्ति काम करे। जिस भी कोई व्यापार कर रहा है, कोई कपड़े का कर रहा है, कोई चमड़े का कर रहा है, कोई कागज का, सब व्यापारी अलग अलग ऐसे मजदूर है। जब मजदूर ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? मजदूरों की बहुत शॉर्टेज है। हमने आज इस माध्यम प्लेटफॉर्म से चीज निकल के आई है, सरकार को जो सब्सिडी देनी है वो सही जगह दे, एजुकेशन पे दे, हेल्थ पे दे, सीनियर सिटीजन को दे, हैंडीकैप्ड को बाई बर्थ दे, और जो निम्न आय से नीचे है उनको सिर्फ खाद्य सामग्री दे। और उसके अलावा जो सब्सिडी से कंट्रोल पे देश जो बहुत गारंटी देते देश हमारा सबसे पहले और सबसे आगे निकल जाए।